एक राजा जिसकी सोने जैसी नगरी थी, एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन दोनों के बीच थी एक ऐसी दोस्ती जो युगों तक अमर रहेगी। क्या होता है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचते हैं? क्या कृष्ण अपने राजमहल में अपने इस गरीब मित्र को पहचानेंगे, या फिर ये दोस्ती भी समय की धूल में खो जाएगी? जानने के लिए देखिए इस अनसुनी कहानी को। मिथिक मंथन में गुरुकुल में 2 मित्र, एक श्याम वर्ण जिसकी आंखों में तेज था और दूसरा सादा, सरल लेकिन अपार भक्ति से भरा। यही थे सुदामा और श्री कृष्ण। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा संघर्ष की आग में तपकर एक निर्धन ब्राह्मण। सुदामा के घर में न खाने को अन्न था, न तन पर सही वस्त्र। पत्नी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण से सहायता मांगो, लेकिन सुदामा झिझकते रहे। कैसे जाऊं? मैं तो बस एक गरीब ब्राह्मण हूं। आखिरकार पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े, एक छोटी सी पोटली में बस थोड़ा सा पोहा, चिवड़ा लेकर। द्वारका की भव्यता देखकर सुदामा की आंखें चौंधिया गई। द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? गरीब सुदामा बोले, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र। राजमहल में संदेश पहुंचा और फिर हुआ कुछ जिसने सभी को चौंका दिया। सुनते ही श्री कृष्ण सिंहासन छोड़ नंगे पांव दौड़ पड़े। राजमहल गूंज उठा, मेरा सुदामा आया है। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया, उनके फटे पैरों को अपने हाथों से धोया। वो राजा थे, लेकिन दोस्ती के आगे धन संपत्ति कोई मायने नहीं रखती थी। सुदामा झिझकते हुए अपनी छोटी सी पोटली खोलते हैं। उसमें बस थोड़ा सा सूखा पोहा था, लेकिन श्री कृष्ण जैसे कोई अमृत पा गए हों। उन्होंने उसे प्रेम से खा लिया। रानी रुक्मिणी मुस्कुराई। उन्होंने समझ लिया कि अब सुदामा का जीवन बदलने वाला है। सुदामा बिना कुछ मांगे ही लौट आए। रास्ते में सोचते रहे, क्या श्री कृष्ण ने मेरी हालत देखी भी होगी? लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे, वहां जो देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। टूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल था। रुग्ण पत्नी अब रानी जैसी वस्त्रों में थी। श्री कृष्ण ने बिना कहे ही सब कुछ दे दिया। यह है सच्ची मित्रता, जहां धन दौलत नहीं, सिर्फ प्रेम मायने रखता है। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। यही श्री कृष्ण की लीला है। सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मिथिक मंथन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां प्राचीन कथाएं जीवंत हो उठती है।